गार्बेज कलेक्शन है वो भी होती है, फिर आलाइशें बहुत ज़्यादा तादाद में आती हैं। तो ये दोनों एक्सरसाइज जब साथ होंगी तो शायद मुश्किलात होंगी अमले के लिए भी, और जो इदारे काम कर रहे होते हैं उनको भी मुश्किल पेश आएगी। तो उसमें जो वादा किया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कि शायद वो मुकम्मल तौर पर कचरा जो है ईद से पहले साफ़ कर देंगे, उसमें कई जगहों पर उनको नाकामी हुई, वो पूरी तौर पर काम नहीं कर सके। इसी तरह जो आलाइशें उठाने का ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो कई जगहों से ये शिकायत आई कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को जितनी मशीनरी और जितनी गाड़ियां अरेंज करनी थी, कुछ जगहों पर वो मुकम्मल तौर पर जो ट्रांसपोर्ट थी, जो गाड़ियां थी, जो डंपर्स थे, वो फराम बर वक्त नहीं कर सके। उसकी वजह से मुश्किल ये हुई कि रोज़ाना जैसे कल का पहला दिन था, जो ऑपरेशन जब कुर्बानी बंद होती है शाम में, जब ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है, तो उसके बाद ये ऑपरेशन चंद घंटों में ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन इक्विपमेंट की कमी की वजह से ये कल रात देर गए तक जारी रहा, और कुछ इलाकों में तो रात 3 बजे और सुबह 4 बजे तक भी ये काम करते रहे। जो उसूली तौर पर नहीं रहने चाहिए थे, जो प्लानिंग थी वो यही थी कि पहले दिन जितनी आलाइशें इकट्ठी होंगी शहर में, जो हमारे कोई 79 शहर भर में इस तरह के पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ आबादियों से, मोहल्लों से, इलाकों से कलेक्शन पॉइंट जिसको कहते हैं, वहाँ से वो आलाइशें आएंगी छोटी गाड़ियों में, और यहाँ मेजर जो कलेक्शन पॉइंट है यहाँ पर वो छोड़ेंगे, और यहाँ से बड़े डंपर्स के ज़रिए उठाकर लैंडफिल साइट्स पे जाएंगी। और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेंचेस उसी डिस्ट्रिक्ट में बना दी गई आबादी से दूर, जो खुली ज़मीन है उसमें, और वहाँ पर वो दफन कर दी जाएंगी, जो उसका एक तरीक़ाकार होता है, उसके मुताबिक इनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो उसमें जो कुछ ताख़ीर हुई, लेकिन आज हमारी कोशिश थी, आज मैं ख़ुद भी निकला, सीएम साहब ने मुझे हुक्म किया, क्योंकि नासिर शाह साहब कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स में गए हुए हैं सूबा सिंध के, तो मुझे ये कहा गया कि मैं ख़ुद भी जाकर विज़िट करूँ, और DMCs के जो चेयरमैन हैं उनसे भी रब्ता रहा, फिर मेयर साहब से भी रब्ता हुआ, और आज यहाँ आए हैं। आज भी कुछ जगहों से ये शिकायत ज़रूर आई है कि जितनी मशीनरी होनी चाहिए थी उसके मुकाबले में कम है, और हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो जितनी मशीनरी जहाँ रिक्वायर्ड है, डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ ज़रूरत है, वहाँ वो मशीनरी उतनी पहुँच जाए। मुझे जो शिकायत आई हैं ज़्यादा, वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से आई हैं, ज़िला गरबी हमारा जो है वहाँ से आई हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट सेंटर से भी शिकायत थी, लेकिन अभी मेरी DMC के जो चेयरमैन है रेहान हाशमी साहब, उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन बहरहाल तकलीफ़ इनको हुई है, इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी भी मैं गया हूँ, वहाँ निस्बतन शिकायत कम है, लेकिन जो मशीनरी की किल्लत है वहाँ भी इसका सामना है लोगों को। और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में निस्बतन काम जो है वो बेहतर है, मलीद से कोई ख़ास बड़ी शिकायत नहीं है। और साउथ में भी कहीं कहीं जो हमारा ओल्ड सिटी एरिया है वहाँ से कुछ शिकायत हैं, लेकिन अमूमी तौर पर सूरत हाल बेहतर है वहाँ पर। तो कोशिश ये होगी कि आज शाम तक जब कुर्बानी का अमल रुकेगा, उसके बाद पूरे शहर से जहाँ जहाँ आलाइशें हैं, उसको कितना ही वक्त लगे, आज रात में वो तमाम की तमाम आलाइशें जो हैं वो उठा ली जाएँ, ताकि कल सुबह जब कुर्बानी का अमल शुरू हो तो किसी भी कलेक्शन पॉइंट पर भी, या आबादियों में जहाँ जहाँ पर कचरा कुंडियाँ होती हैं, वहाँ पर कोई आलाइशें ना हो। लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी इस बात को तस्लीम करता हूँ, मैं आपके सामने एडमिट करता हूँ कि चूँकि लोग बहुत बड़े पैमाने पर कुर्बानी करते हैं, और कहीं कहीं वो ख़ुद जब आलाइशें ट्राली में डालकर किसी ऐसी जगह फेंक देते हैं जो आइडेंटिफाइड कचरा कुंडी नहीं होती है, तो वहाँ रह जाती हैं चीज़ें। जब तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को या यूनियन कमेटी के जो ज़िम्मेदार वहाँ काम कर रहे होते हैं, जब तक वो उनके इल्म में आए, तो ऐसी चीज़ें कहीं रह जाती हैं। तो मेरी गुजारिश होगी आपसे भी, अगर आपके इल्म में भी हो तो जो मुतल्लिका लोग हैं उन तक ये बात कन्वे करें, ताकि चीज़ें उठा ली जाएँ। और मैं इस मौके पर शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ तमाम DMC के चेयरमैन्स का भी, मेयर साहब का भी, और उनके साथ साथ जितने और यूनियन कमेटी के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं, जो अपना काम कर रहे हैं। उनकी वजह से हमारी काफ़ी हमें मदद मिलती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जो कोताहियाँ हैं वो सामने आती हैं, और उसको ठीक करने का हमें एक मौका मिलता है। मेयर साहब कोई बात करेंगे, फिर आप सवाल कर लीजिएगा। शुक्रिया सईद भाई। मैं थोड़ा सा
मीडिया के तवज्जुह से हुकूमत को भी और ठीक है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बस सही एक ही बात ठीक है, की ठीक है, आवाज़ में। मीडिया के तवज्जुह से मैं हुकूमत को भी और आवाम को बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और तकरीबन 15 यहाँ कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। हमने 2 हफ्ते पहले मीटिंग की थी नासिर शाह साहब के घर पे, उनकी मेहरबानी थी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, चेयरमैन एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सब मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन। हमने सजेशंस भी दिए थे। नासिर शाह साहब ने वहाँ ऑर्डर्स भी किए थे। बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट में मैंने भी विजिट किया, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और कोरंगी, अच्छा काम किया। चेयरमैन ऑन बोर्ड थे, लोकली वो गाइड कर रहे थे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के लोगों ने अच्छा काम किया वहाँ। मगर कल और आज जो इंस्ट्रक्शंस नासिर शाह साहब ने दी थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को, वो इम्प्लीमेंट नहीं की गई। अगर 2 हफ्ते पहले जो डिसाइड किया गया था गार्बेज उठा लिया जाता तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोगों को कल और आज तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। आज भी इस डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी बुरा हाल है, लोग सफ़र कर रहे हैं, लोग बुरा भला कह रहे हैं। जब बुरा भला कहते हैं लोग तो ज़्यादा वज़न सिंध गवर्नमेंट पे ही जाता है, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि ऑफल्स जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड डिस्पोज ऑफ करेगा। आज जो शक्ल कल से और आज से इस डिस्ट्रिक्ट की बनी है, उसमें यूसी लेवल पे इन्होंने फिर मैनेज किया। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल रेहान हाशमी साहब ने और उनकी टीम ने कि यूसी लेवल से ये खुद मुतहरिक हुए और इन्होंने वो ऑफल्स उठा के उस जो कलेक्शन पॉइंट है वहाँ पहुँचाए। जिस तरह से मशीन का डिसाइड किया गया था, डंपर्स का, लोडर्स का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने उस तरह से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को नहीं प्रोवाइड किए। देखिए ये सईद भाई, मैं सियासत नहीं कर रहा, ना वैसे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। इसी तरह ये डिपार्टमेंट्स ठीक होंगे, वरना नहीं होंगे ये ठीक। ये डिपार्टमेंट्स अपना काम करते नहीं है, जिम्मेदारी आप पे आती है, हम पे आती है। ये अगर पहले से फ़ाल होते, इनको 2 हफ्ते मिले थे, 3 दिन पहले इन्होंने गार्बेज नहीं उठाया। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को मैं रिपीट करता हूँ तो फिर जाहिर है अजीब सा लगता होगा डिपार्टमेंट के लोगों को कि इस डिपार्टमेंट को बंद करें, फ़ाल नहीं है, बेकार है ये डिपार्टमेंट, वेस्ट ऑफ मनी। मगर जहाँ अच्छा काम है वहाँ तारीफ़ की जाएगी, की हमने। मगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इस पे ख़ास तवज्जो बोर्ड को देनी चाहिए थी। वो इक्विपमेंट नहीं दिया गया, नहीं प्रोवाइड किया गया। इनका फ़र्ज़ बनता था, मैं नहीं कह रहा था, इनको ऑर्डर्स नहीं दे रहा था, सिंध गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब ऑर्डर्स दे रहे थे। अगर इनके ऑर्डर्स भी इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो बंद करें। फिर किस बात का बोर्ड खोला हुआ है? लोग सफ़र कर रहे हैं। उसके साथ साथ सीवरेज का जो हाल है, वो अभी आप हैदरी की मार्केट की सड़क देख लें, सामने क्या हाल है। अभी वहीं से मैं आ रहा हूँ, उतना ही पानी है जितना बारिश में पानी था। तो सीवेज का डिपार्टमेंट नज़र नहीं आ रहा, वाटर बोर्ड का डिपार्टमेंट कहीं नज़र नहीं आ रहा कि बकरा ईद पे ऐसी चीज़ें होती हैं कि गटर भी चौक होते हैं, उनकी गाड़ियाँ मौजूद होनी चाहिए थी, कहीं नज़र नहीं आ रही। छोटा सा काम होता है, गटर खोल दिया, पानी निकल जाएगा। मगर जाहिर है सबको ईद मनानी है, आवाम सफ़र कर रहे हैं, बच्चे मोटरसाइकिलों पे, औरतें मोटरसाइकिलों पे, पानी गंदा उनके ऊपर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको अब ज़ोर से पॉइंट आउट करना होगा। और अच्छी बात है सईद भाई ने खुद एक्सेप्ट किया कि इदारे की, उस डिपार्टमेंट की गलतियां हैं। एमडी को भी ये इनका जो विजन, इनका जो व्यू है वो जाएगा। और मैं समझता हूँ नासिर शाह साहब को इस पे नोटिस लेना चाहिए कि उनके ऑर्डर्स इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुए। क्योंकि सफ़र देखें, ब्यूरोक्रेट का कुछ नहीं जाता, ब्यूरोक्रेट को कोई इशू नहीं है। ये जो सियासी लोग हैं इनको दर्द होता है, ये होते हैं सड़क पे खड़े हुए, तो ब्यूरोक्रेट साथ आता भी है, वरना तो सब ईद मना रहे हैं। हम लोग हैं सड़क पे, लोग सफ़र कर रहे हैं। तो हम मिल के जब तक ये काम सईद भाई नहीं करेंगे, कराची के, सिंध के हालात ठीक नहीं होंगे। हमें डिपार्टमेंट्स को लगाम डालनी होगी, इनको जो जिम्मेदारी है इनको वो करनी होगी, वरना दूसरा ऑफिसर आए।
ताकि जो दर्द समझे और काम करे। ये मेरी रिक्वेस्ट थी, क्योंकि लोग कॉल कर रहे हैं 1339 पे, इतनी कॉल्स आ रही हैं कंप्लेन की। वो कंप्लेन 1339 की हम वाटर बोर्ड को भेज रहे हैं, वाटर बोर्ड से कोई रिस्पांस नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है। अंबार लगा हुआ है 1339 पे कंप्लेन का, मगर जाहिर है वो महकमा हमारे पास है नहीं, हम सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं कंप्लेन। मगर मजाल है कि कोई फ़ोन उठा ले वहाँ से, मतलब कैसे चलेगा। आप सईद भाई कराची को जानते हो अच्छी तरह से, सख्त एक्शन लें तो कराची के लोगों को रिलीफ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मौजूद सहाफ़ी हजरात, यहाँ पर जो ऑनरेबल मिनिस्टर मेयर साहब आ रही है तुम्हारी आवाज़ भी ज़ोर से बोलो। अच्छा, ये मैं शुक्रगुजार हूँ कि मिनिस्टर साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मेयर साहब की ख़ुद यहाँ पर प्रेजेंस है। ज़िला बस्ती में हर साल की तरह इस साल भी जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी है वो भरपूर तरीके से लोगों ने की, बावजूद इस बात के कि हमारी चंद रिजर्वेशन थी कि लोगों को जो मखसूस जगहें कुर्बानी के लिए एलोकेट की थी, बहुत ही शॉर्ट टाइम में वहाँ तक ले जाना एक एक्सरसाइज थी, लोगों के लिए सहूलत के लिए थी। हमने मुख्तलिफ फोरम पे कहा, बहरहाल एक एक्सरसाइज थी, अटैम्प्ट था, शॉर्ट टाइम था, पॉसिबल नहीं था, उस पर उस तरह नहीं अमल किया गया। और फिर मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि वॉलंटियरली जो लोग जाना चाहें वो जाएं, लेकिन कंपेल नहीं करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि कराची के लोगों को ख़ास तौर पर इस लिबरस एक्सरसाइज में इंगेज ज़्यादा नहीं किया गया। जहाँ पर आलाइशों का ताल्लुक़ है, तो पहले दिन आलाइशों के उठाने के हवाले से जिस तरह ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने, मेयर साहब ने कहा, जो मशीनरीज की क्वांटिटी थी वो पूरी नहीं हुई, और वो एक्सरसाइज जो पहले दिन की थी वो रात को 3 बजे तक चलती रही। हालांकि लोगों को रिलीफ देने के लिए, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव अपार्ट फ्रॉम जो पॉलिटिकल हमारा स्टांस है, हमारे ग्रीवियंस हैं, हमारी रिजर्वेशन है, ये एक जगह, लेकिन जहां पर लोगों को रिलीफ देने का ताल्लुक़ है, तो हमने ऑफ़र की थी कि हम ऑन बोर्ड होंगे, और हमारा जो बल्दियाती सेटअप था, जो तंजीमी सेटअप था, वो ग्राउंड पे यूसी लेवल पे था। हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ मिल जाए। ये ज़रूर है कि सेवरेज के जाबजा मसाइल की वजह से मैं अभी आपके तवज्जो से ये भी गुजार कर दूं कि कल मैंने बारह रास्त इनको कई बार रिक्वेस्ट की, मगर इन्होंने सिंपली ये कहा सेवरेज वालों ने कि हमारी छुट्टी है। बल्दियाती म्यूनसिपल इदारों की 24 आवर जब आप सड़क पर मौजूद हैं, मेयर साहब सड़क पर मौजूद हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि जो इदारे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो सड़क पर मौजूद ना हों और ईद की छुट्टियां एंजॉय कर रहे हों। बहरहाल जो मसाइल, जिन मसाइल का सामना करना पड़ा, उनके तदारुक के लिए भरपूर कोशिश की है, गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन प्राइम जो मोटिव हमारा था, है और रहेगा कि लोगों को रिलीफ मिले। और उस रिलीफ देने के लिए हमने इंटरनल स्ट्रीट्स के ऊपर कुछ जगहों पर, हमारे काफ़ी जगहों पर जो यूसी चेयरमैन थे वो मुतहर्रिक हुए, हमारा तंजीमी सेटअप मुतहर्रिक हुआ, और वहाँ से आलाइशें उठाकर जो डंपिंग पॉइंट्स से, जो 15 डंपिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ पर लेकर आना शुरू हुए। डंपिंग पॉइंट्स में से लेकर ट्रेंचेस की तरफ जाना था। खुदा का शुक्र है कि अभी बकरीद में बारिश नहीं हुई, वरना ट्रेंचेस फुल होने के मसाइल का सामना करना पड़ता। उम्मीद ये है कि आज की जो एक्सरसाइज है वो हम 9 बजे तक सॉलिड वेस्ट के लोगों के साथ मिलकर मुकम्मल कर लेंगे। सॉलिड वेस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका स्टाफ ऑन बोर्ड तो है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर हमने भरपूर तरीके से मुआवनत और मदद जारी रखी हुई है, और लोगों को रिलीफ देने के लिए मदद और मुआवनत जारी रखेंगे। जी, कोई सवाल आपका हो? देखें, हर शख्स को अपनी बात करने का हक है और करनी चाहिए, मेरा ख्याल है। ये कोई बात नहीं है कि अगर मैं बैठा हूँ तो तनकीदी ना करें, जो उनके रिजर्वेशन है उसका इजहार ना करें। ये तो अच्छी बात है, किया इन्होंने, और मुझे इन्होंने पहले भी बताया था। कल भी मेरी बात नहीं, मुल्तवाब से इनकी बात हुई थी, लेकिन मुझे पता चला था कि क्या मसाइल थे, उनको भी हमने एड्रेस करने की कोशिश की। देखिए, इदारों में अगर 100% उनकी डिलीवरी नहीं है तो उसका हल ये नहीं होता कि उसको बंद कर दें। जो ख़राबियाँ, जो कोताहियाँ सामने नज़र आती हैं, हमें उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर ये हम कहना तो बड़ा आसान है, वाटर बोर्ड को बंद कर दें, भाई बंद
करके भी तो आपको कोई ना कोई चलाना है ना निज़ाम। आप नाम बदल देंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन ज़रूरत इन इदारों की होती है, हुकूमतों को भी होती है, लोगों को भी होती है। तो जो कोताहियाँ सामने आई हैं उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, जो तजावीज़ ये देंगे उसको भी सामने रखेंगे, लेकिन इदारे बंद नहीं होते, इदारे ठीक होते हैं। तो कब तक ठीक होंगे, क्योंकि ये तो हर साल का ही है। देखिए ये मेरी सुने, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, जारी अमल होता है, और कोई इदारा, कोई हुकूमत, कोई जमात, कोई फ़र्द किसी एक नुक्ते पर आके 100% ही नहीं कहता कि बस अब ये मेरी लाइन थी, मैं यहाँ पहुँची हूँ, उससे आगे मैंने बेहतरी करनी नहीं है। हम जितनी जितनी इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, उतने उतने आगे मसाइल नए आते जाएंगे, उन मसाइल को हल करने के लिए मज़ीद बेहतरी करते जाएंगे। तो ये एक जारी अमल होता है, ये चलता रहेगा। देखें, एक तो मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 4 दिन बाद जाके उन्होंने वज़ीर आज़म को बताया कि जी कराची में बारिशें हुई हैं और लोगों को तकलीफ़ है, तो आपको उसको लेना चाहिए। वरना तवक्को तो हम ये कर रहे थे कि जब सारा मीडिया ये दिखा रहा था तो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से फौरी तौर पे जो है रद्दमल आना चाहिए था। जो भी इक़दाम उनको करना था, हम उससे मुतमईन हो ना हो, लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं। नालों में जब ये आए हैं, NDMA के लोग भी आए, FWO के लोग भी आए, और उन्होंने यहाँ एक मीटिंग की। हालांकि मैं उस मीटिंग में शरीक नहीं था, लेकिन जो चीज़ें मेरे इल्म में है मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये बात हम पहले बता चुके थे कि नालों की सफाई का जो अमल है वो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है स्वीप के नाम से। उसमें मेयर साहब KMC ऑन बोर्ड हैं, वो मिलकर एक अमल शुरू करने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन उसमें थोड़ी सी ताख़ीर हो गई, इसलिए कि कोविड की वजह से बहुत सारी जो मीटिंग्स उससे पहले होनी थी वो नहीं हो सकी। और उस ताख़ीर की बिना पर जो 38 शहर के बड़े नाले हैं जिनको KMC मेंटेन करता है, उनकी सफाई का जो अमल है वो 3 जुलाई से शुरू हुआ, और उसके जो चोकिंग पॉइंट्स थे गालिबन 78 के करीब, शायद नहीं 38 तो नाले थे, चोकिंग पॉइंट से ज़्यादा थे। तो जो चोकिंग पॉइंट्स थे उनकी सफाई का अमल 3 तारीख को शुरू हुआ और 23 जुलाई को तकरीबन वो मुकम्मल कर लिया गया। लेकिन नाले ज़ाहिर है कि वो एक बड़ा हेक्टिक प्रोसेस है, उसको तो अब साफ़ करना ज़रा मुश्किल था। तो नालों की सफाई जो मुकम्मल होनी थी वो अगस्त के महीने के एंड तक होनी है। अच्छा, ये सिलसिला जारी है, लेकिन जब बारिशें हुई शहर में तो जो 2-3 मकामात जहाँ पे ये मुश्किल ज़्यादा पेश आई, लियाकताबाद के मकाम पर गुजर नाला ओवरफ्लो कर गया, वो पानी आबादियों में गया, लोगों को तकलीफ़ हुई, घरों में चला गया। औरंगी टाउन में नाला ओवरफ्लो कर गया, वो पानी जो है आबादियों में गया। और तीसरा जो जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, लोगों की आबादियों में, घरों में पानी गया। देखिए, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ तो हमारे पास वीडियोज़ मौजूद हैं, तस्वीर मौजूद हैं। ग्रीन लाइन के बनने से पहले जो नालों की यहाँ पोजीशन थी उसकी भी, और ग्रीन लाइन के बनने के बाद उन नालों का जो हशर हुआ है वो भी, और वो हमने शेयर भी की NDMA के साथ भी, FWO के साथ भी। और रेहान हाशमी साहब ने उस वक्त भी ये थे चेयरमैन, इन्होंने शायद खुतूत भी लिखे थे जब ये काम हो रहा था कि जी इस तरह से रुकावट पैदा होगी। देखिए, नालों में कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर एक तरह से नाला आ रहा है और आगे किसी वजह से वो बंद हो जाता है और उसके आगे कनेक्टिविटी नहीं है तो उससे तकलीफ़ होती है। मुझे याद है जब पिछले साल भी बारिशें हुई, रेहान हाशमी भी मेरे साथ मौजूद थे, KDA चौरंगी पर ही हमने खुद एक जगह राउंड अबाउट के बीच में इनकी तामीर की वजह से नाला ब्लॉक था, हमने खुद खड़े होकर मशीनरी मंगा के उसको खुलवाया था, तो वाया था। तो यहाँ जो बहुत सारा मसला पैदा हुआ उस कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ। जो नालों की रवानी थी वो मुतासिर हुई, बीच में पिलर्स उन्होंने खड़े कर दिए थे, वो मसला हुआ। और जो बड़े नाले हैं जहाँ वो ओवरफ्लो हुए, अगर आप गौर करें तो वहाँ जहाँ से नाला गुजरा और बीच में अगर सड़क आ जाती है, ब्रिज आ जाती है, तो वहाँ उसके नीचे कलवर्ट होते हैं या पाइप ले होते हैं। मैं और नासिर शाह साहब जब सोल्जर बाज़ार के नाले पे गए, गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के सामने, तो उसके नीचे कोई 9 या 7 बड़े पाइप हैं जहाँ से पानी निकलता है। उस वक्त सिर्फ एक पाइप था जिसमें से पानी निकल रहा था, सिर्फ एक, और 8 पाइप जो हैं वो बंद थे। और बाद में जब वहाँ जाके आगे देखा गया तो वहाँ सीमेंट के बड़े बड़े जो है वो पत्थर जो थे उसके आगे पड़े हुए थे, तो वो ब्लॉक था। ज़ाहिर है ये मुश्किल थी। पर उन्होंने बोरियां निकाली हैं नालों के अंदर से
जो बाकायदा नज़र आती हैं कि बोरियां जो है नालों के अंदर डाली गई हैं। अगर इस किस्म के काम होंगे तो ज़ाहिर मुश्किलात शहरियों को फेस करनी पड़ती हैं और जिसमें ज़ाहिर तकलीफ़ होती है, हर आदमी को तकलीफ़ होती है। किसी के घर में पानी चला जाए, कोई आदमी अपने घर से ना निकल सके, मदारिस में मसाजिद में पानी चला जाए, तकलीफ़ होती है। तो जहाँ कुछ कोताहियाँ हमारी रह गई होंगी, इदारों की रह गई होंगी, उन्होंने काम कहीं कहीं नहीं किया होगा, तो उसके साथ साथ ये जो साजिशें हुई हैं ये भी आप देखें कि हुई हैं कहीं ना कहीं, तो उसको भी हम ठीक कर रहे हैं। लेकिन नालों की सफाई जो है वो अगस्त के आखिर में होगी। अब जो NDA में है और FWO जो है उनके ज़िम्मे ये काम, क्योंकि जब आके बैठे मीटिंग हुई तो कुछ काम उन्होंने करना है, तो जो DMCs के पास नाले होते हैं उनकी सफाई वो करेंगे। अब एक और इदारा जो है नाजिल होने वाला है, उसके हवाले से देखिए, मैं एक आपसे अर्ज़ करूँ, सियासी तौर पर हमारे इख्तलाफात हैं और शायद रहेंगे, लेकिन पिछली मरतबा भी जब मैं लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर था, जब तनकीद हो रही थी, मैंने तब भी कहा कि जो काम करने वाले लोग हैं, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, वो KMC के हैं, वो DMC के हैं, वो वाटर बोर्ड के हैं, वो ऐसे इदारों के हैं, ठीक है, सिंध गवर्नमेंट के पास तो काम करने वाले। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि तनकीद कोई भी करे, लेकिन DMC के चेयरमैन ने, KMC के अमले ने, मेयर साहब ने, सब ने काम किया, जितनी जिसकी ताकत थी उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद भी मुश्किलात पेश आई। तो इस वक्त भी जो हमारे सियासी अपनी झगड़े हैं, हम एक दूसरे के सामने आइंदा भी इलेक्शन लड़ेंगे, ये मत बुरा कहेंगे, हम इनको बुरा कहेंगे, लेकिन जो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं बतौर वज़ीर हमारी, या बतौर सिंध हुकूमत की, या बतौर मेयर इनकी, या बतौर चेयरमैन इनकी, उनसे हम जान नहीं छुड़ा सकते हैं। उसमें हमने एक दूसरे से बात भी करनी है, अपना काम भी करना है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि काम इन्होंने पहले भी किया था, इन्होंने इस दफ़ा भी काम किया है। अब आप कह रहे हैं कि नया इदारा बीच में आ गया है। देखें, अगर हम ये कहें कि हमें ज़रूरत नहीं, आप काम मत करो, तो ये कहेंगे मैं काम नहीं करने देते। मैं तो कह रहा हूँ कि आएँ, काम करें और ये देखें कि मुश्किलात और चैलेंजेस क्या हैं, उसमें हमारा हाथ बटाएं, हम वेलकम करेंगे। ठीक है, तुम्हारा लास्ट है ना, उससे तो बाकी हो जी। आपने जैसे खुद एक्सेप्ट किया कि जो गाड़ियाँ थी, जो सॉलिड वेस्ट की गाड़ियाँ जिन जगहों पे आना था, वो मोहम्मद गवर्नमेंट के यहाँ से कचरा था, वो इससे पहले उनको साफ कर देना था, वो भी हो सका। तो क्या आपने सॉलिड वेस्ट बोर्ड से पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, और फिर देखें, ये जब शिकायत आती है ना, मैंने फिर कहा कि ये ऑनगोइंग अमल होता है, हम मुस्तकिल पूछ रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, लेकिन इस दौरान जब ये ऑपरेशन हो रहा होता है, ये कहीं की दानिशमंदी नहीं है कि इस दौरान में आप जो है वो ऐसे मेजर डिसीजन ले लें कि लोगों को हटा दें, कुछ कर दें। अल्लाह करे ये 3 दिन हम खैर खैरियत से गुजार लें, शहरियों को जो मुश्किलात पेश आती हैं उसका हम रास्ता निकाल लें, उसके बाद जहाँ जहाँ जिसकी कोताही होगी ज़रूर अगर उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है ज़रूर करेंगे। आप बता दें आखिरी सवाल, साजिशी अनासर का जो जिक्र करें, क्या वो पीपल्स पार्टी को नाकाम करने वाली साजिशी अनासर या मेयर कराची, दोनों से सवाल है। अभी जितने भी सवाल किए और सईद भाई ने जवाब दिए हैं, एक चीज़ हम सबके सामने आई है जिसको मैं 4 साल से कह रहा हूँ कि अगर 3 टियर हैं गवर्नमेंट्स के आईनी, फेडरल, सूबे का और बल्दियाती, कराची KMC का एक फंक्शन है लिखा हुआ SLGA के एक्ट के अंदर। जब एक गवर्नमेंट दूसरे डोमेन में जाएगी ये प्रॉब्लम्स आएंगे। मिसाल यहाँ सामने आ गई कि ग्रीन लाइन के अंदर सीवरेज का या कोई नाला छोड़ दिया गया। मैं 3 साल पहले ये आवाज़ उठा चुका हूँ। यूनिवर्सिटी रोड बन रही थी, मेगा प्रोजेक्ट्स, सिंध गवर्नमेंट ने KMC का फंक्शन अपने पास लिया, वो प्रोजेक्ट्स किए सिंध गवर्नमेंट ने। यूनिवर्सिटी रोड बन रही थी, बीच में बहुत सारी जगहें छोड़ दी गई थी। मैं खुद नया इलेक्ट हुआ था, वहाँ पहुँचा वहाँ और ठीक करवाई चीज़ें। सीवरेज की लाइनें कनेक्ट करवाई, नहीं कर रहे थे, टाल रहे थे, काम निकाल रहे थे, ज्यादती कर रहे थे, पैसे के साथ भी, लोगों के साथ भी। तो जब दूसरे का फंक्शन कोई दूसरा करने लग जाएगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो कोई इंटरेस्ट नहीं होता है वो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने खड़े होके यूनिवर्सिटी रोड के चैनल्स बंधवाए उनसे, उसके बाद अब यहाँ आ जाएं। अब दूसरी गवर्नमेंट्स, KMC का डोमेन है ये, KMC को मेंटेन करना है सारी जिंदगी, जब तक KMC जिंदा है। मेंटेन तो KMC को करना है, बना कोई और रहा है, पता ही नहीं है बना क्या रहा है, कहाँ से लाइन डाल रहा है, किससे मशवरा किया है, क्या, बस पेलना है, काम पूरा करके निकलना है।
ताकि पेमेंट पूरी हो और ख़त्म हो मामला। बाद में लोग सफ़र करेंगे ये जो कर रहे हैं आज। तो अपने अपने डोमेन में किताब में जो लिखा है उसी हिसाब में काम करते रहें, ये मसले नहीं होंगे, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सूबे की हुकूमत हो, चाहे वो KMC हो। ये मेरा जवाब है। ठीक है, थैंक यू।